मैं अहमद शफीक साहब आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। सर आपका शुक्रिया, कोथम की सारी मैनेजमेंट का और फैकल्टी का बड़ा शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि जब इस तरह से सारा अरेंज किया जाए, मैं एक आम सा इंसान रियली, मैं दावा नहीं सर करता कि कोई गैर मामूली, उस अल्लाह का करम ज़्यादा है, लेकिन आपने कितनी मोहब्बत की और बड़ा सादा सा कुली है, कोई इंस्टीट्यूट हो या घर हो, वो जिस तरह से मेहमान के साथ सलूक करता है उससे पता लगता है वो कितना बड़ा है। और मैं रियली बताऊँ, ये बहुत बड़े इंसान है, खुदा की कसम, ये मैं कसम खाने को तैयार हूँ। ऐसा 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 डिवोशन वाला काबिल बंदा मैंने ज़िंदगी में उंगली पे गिनूंगा, शायद थोड़े से लोग होंगे। सर आपने कहा ये कॉलेज है, मेरा इतराज़ है सर आपसे, सर ये यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, क्योंकि बात है प्रैक्टिकली कुछ करने की, प्रैक्टिकली लोगों को तैयार करके मार्केट में लाने की। तो जितना प्रैक्टिकल काम आप कर रहे हैं इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। तो खुशी मुझे ये है कि आप लोग माशाल्लाह सारे शाइन कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं और सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। आप में से कौन कौन इस फील्ड में पैशन के साथ आया है? अम्मा अब्बा की वजह से नहीं, पैशन के साथ। पैशन बाकी क्यों आए हैं जी? इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? क्वेश्चन है जी। कौन कौन कहते हैं जी ट्रेंड है, आने वाला वक्त इसका है, इसलिए मैं आया हूँ इस फील्ड में, आने वाला टाइम इस इन चीज़ों का, हॉस्पिटैलिटी का, और हॉस्पिटैलिटी का कौन कौन कहता है, कौन कौन मानता है? ओके, सारे मानते हैं। अच्छा, कौन कौन कहता है, किस किस के ख्याल में आता है कि मैं अगर ये इस प्रोफेशन में आऊँ, इस प्रोफेशन में आने से मैं बड़ा तरक्की कर सकता हूँ? किसको लगता है? अच्छा, जिसको लगता है वो नहीं कर सकता, वो यहाँ क्या कर रहा है? क्वेश्चन है। सही बात है। अच्छा, मैं आपको एक कुलिया बता देता हूँ, और शफीक साहब ये मैं चाहूँगा आप इसको स्टैम्प कीजिएगा। आप सीनियर हैं मेरे, बड़े भाई भी हैं मेरे, मैं आपसे स्टैम्प करवाना चाहूँगा। आई वॉज वेरी यंग, मेरी उम्र तकरीबन 19-20 साल थी। मेरा एक उस्ताद था और मैं उसके लिए चाय बनाया करता था। पहली बार जब मैंने चाय बनाई तो उसने बाकायदा उस प्याली को, चाय को उठा के ऐसे फेंका और पंजाबी में कहा, तेनू चाह नहीं बनानी आंदी, तू तरक्की कितों करेंगे? आपने क्लास में वाकया सुना होगा मेरे से। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसका ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी चाय की प्याली का ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ क्या है? उसने मुझे बताया कि चाय बनाना सही सीखो पहले। तो मैंने कहा सर वो मैं किससे सीखूं, कोथम नहीं था, पुरानी बात है। उसने मुझे कहा कि चाय बनाना पहली बार तो मैं तुम्हें बना के दूंगा, फिर तुमने फॉलो करना, मैंने तुम्हें कैसे चाय तुम्हारे सामने बनाई थी, फिर तुमने ऐसे बनानी। अब उसने क्या किया, और ये मैं आपको बड़ी मज़े की बात दूँ, कोथम की तरह का इन्वायरमेंट नहीं था, वो मियानी साहब कब्रस्तान का वाक़या था। वो दरवेश सा बंदा था, लेकिन इतना बड़ा मेरी लाइफ में एक लेसन उसने ऐड किया। उसने किया क्या सर, उसने पानी गर्म किया और पानी गर्म करके कप में डाल दिया। अच्छा, मुझे लगा फ़ौरन वो टी बैग डालेगा और उसके बाद दूध और चीनी डाल के चाय बन गई। उसने वो गर्म पानी जो डाला था, उसके बाद उस पानी को फेंक दिया। असल में कप गर्म हो गया था। कप गर्म करने के बाद उसने फिर गर्म पानी डाला, टी बैग डाला और टी बैग को उसने हिलाया, डिपिंग की, और प्रॉपर उसका जो एसेंस था कावा, वो जब बन गया, यानी हल्की हल्की उसकी महक और खुशबू आने लग पड़ी। लिप्टन की, लिप्टन का इश्तिहार भी चलाना चाहिए ना थोड़ा सा दिन। अच्छी फिल्म में इश्तिहार भी होता है जब आपको नहीं लग रहा अभी जिन निकल आएगा, है ना, दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग। वो कावा बना जब, फिर उसने अगला काम क्या किया, उसने फिर उसमें मिल्क डाला, और मिल्क उसने बताया कि ये पूछना है सामने वाले से कि कितना मिल्क डालूं मैं, कितना दूध डालूं। वो वाइटनर था, बेसिक पाउडर था, उसने वो डाला जी। और उसके बाद उसने शुगर ऐड की। उसके बाद उसने कहा चाय पियो। अच्छा, मुझे अपनी चाय जो उसने प्याली फेंकी थी ना, मुझे वाकई शर्म आई, वो सही फेंकी थी उसने। लेसन नंबर 1, अपनी गलती का पता लगना कि मैं कहाँ कमज़ोर हूं, यहां से तरक्की शुरू होती है। जिंदगी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ढूंढिए मैं कहां पर गलत हूं। आगे अगला काम, चाय मैंने बनानी शुरू कर दी। आप यकीन करें कि चंद सालों में वो मेरे हाथों के अलावा किसी की चाय नहीं पीता था। कहता था यार चाय तो इसको ही बनानी आती है। लेसन नंबर 1 तो ये था, गलती ढूंढना, फिर उसको ठीक करना आपको तरक्की देता है, कामयाबी देता है। लेसन नंबर 2 उसने मुझे बताया, मुझे याद है, मैं उन साहब का नाम नहीं लेता, वो किसी दौर में पंजाब के वजीर आला भी रहे। एक दफ़ा वो उसे मिलने आ गए, दरवेश बंदा था, उसको रंग रंग के लोग मिलने आते थे, पर्दा फरमा चो, फोतो चो।
उनके नाम के साथ सरदार आता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताता। तो सर वो आए ना तो मुझे कहते यार चाय सर्व कर। अच्छा, मैंने देखा कि सम टाइम उसने वज़ीर आला जो एक्स है उससे भी मुझे चाय सर्व करवाई, और बाज़ औक़ात बेकारी जो मांगने वाला आया उससे भी कहा इसको भी चाय सर्व कर। अब मैं चाय दोनों के लिए एक जैसी बनाता था। सोचिए, वज़ीर आला एक्स के लिए और एक फ़कीर राह जाते फ़कीर के लिए भी चाय। उसने मुझे दूसरा राज बताया। उसने कहा जो ईगो लेस होता है, अपनी ईगो माइनस करता है, वो तरक्की करना शुरू कर देता है। सर इस प्रोफेशन में अगर आपने एक्सेल करना है, तरक्की करनी है, तो मैं कुलिया बता रहा हूं, अपनी ईगो मिटाओ, सेवा करनी सीखो। ये सेवा का प्रोफेशन है। आप जिस चीज का सर्टिफिकेट, डिग्री, कोर्स कर रहे हैं, उसका अगर सादा पंजाबी में देसी नाम रखूं तो वो नाम है सेवा। सेवा की डिग्री है। एक बच्चा अपने वालिद को, जो पूरा दिन थका हारा आया है, शाम को वो अपने वालिद को देखता है, कहता है अस्सलाम वालेकुम पापा, पापा ये पानी पी लें। अगर उसको पानी सर्व करना आता है, अस्सलाम वालेकुम करना आता है, उस पापा के पूरे दिन की थकावट उतर जाती है। और वाइस वर्सा सोचते हैं, वो घर में गया, आगे बेगम ने कहा पानी पे पी ला, खप मार आ गया तू सर थकावट ज़रब खा के सो पे चली जाएगी। सर तो हमारी इंडस्ट्री सेवा की इंडस्ट्री है, खिदमत की इंडस्ट्री है। इसको ईगो के साथ ना कीजिएगा। और फिर मैं बता रहा हूं, अगर मैंने वो कप, एक चाय का कप बेहतरीन बनाना ना सीखा होता, उसमें तीसरा लेसन भी ये था कि काम छोटा और बड़ा नहीं होता, छोटे से छोटे काम को दी बेस्ट करना सीखो। छोटे से छोटा काम, एक बेड बनाना है ना सर, एक बेड को ठीक करना है। मैं सुबह आज उठाऊं सर, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मैंने अपने पूरे बेड को समेटा है, रखा है चीज़ों को तकिए की जगह पे, डिस्पोज करने वाली डिस्पोज, अब ईच एंड एवरीथिंग अपनी जगह पे रख के फिर मैं उठाऊं। क्यों? ये छोटा सा काम आप ठीक नहीं कर सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। छोटे से काम को मोहब्बत से करना तरक्की है। हम सब के सब जिंदगी में बड़ा सा काम करें। किस किस का ख्वाब है होटल बनाना? नुस्खा बता रहा हूं आपको सादा सा, आज जो छोटे छोटे काम करे वो ठीक करो। इसमें राज है। पता नहीं, ये सोक्रेटिस का कौल है किसी पुराने बाबे का। वो कहता है किसी को देखना है वो कितना बड़ा है, तो ये ना देखो उसने कितना बड़ा काम किया है, उसके छोटे कामों को देखो उसने कैसे किए। छोटे काम, तस्मे बांधना, पॉलिश करना, टाई लगाना, कपड़े सही पहनना, अपने हाइजीन्स का ख्याल रखना, सर्व करना, चाय बना के पेश करना, हम्बल होना, सर्विंग होना, झुक के मिलना। सर आप ये आजमा के देखिए, ये वो सारे के सारे असूल हैं जो कामयाबी के असूल हैं। हम मुश्किल मुश्किल सबक क्यों पढ़ें? इतना आसान सबक है। और वैसे मैं आपको लाइफ का कुलिया बता दूं कि आप हम्बल है ना, आपको दुआएं ज़्यादा मिलती हैं। बड़े लोगों पे प्यार आएगा, उनका दिल करेगा यार मैं यहाँ से जा रहा हूँ थोड़ी देर में, यार मैं दुआ करके जा रहा हूँ, अल्लाह अहमद शफीक साहब के काम को इतना फैलाए, इतना बड़ा करे। ये वन एंड ओनली है, बड़े कीमती इंसान है। कोथम वन एंड ओनली है। ऐसा इदारा मैंने नहीं देखा, आंखों से कानों से नहीं सुना, एक ही है। अल्लाह इस इदारे को और इस इदारे की सारी फैकल्टी को, सबको जहान के रंग लगाए। सादा दुआ। और मेरी दुआ है आप कभी मिलें, किसी होटल में मिलें, किसी जगह मिलें, आप कहें सर हेलो सर आपने चाय बनाना बात की थी, सर आज देखें सर हम ग्रो कर गए, सर आज हम मैनेजर हैं, सर आज हम अपना होटल चला रहे हैं, आज सर हम यहाँ पहुँच गए हैं, सर आसमान की बुलंदियों पे जाने के लिए ज़मीन पे चलना ठीक शुरू करें, कि ज़मीन पे सही चलना शुरू करें। अगर आप ये ठीक चलेंगे आसमान की बुलंदियाँ मिल जाएंगी। हमें हर कोई शॉर्टकट बताता है, ऊपर जा तरक्की करनी है, और सर ये छोटे छोटे काम ठीक करें। मैं यहाँ तक सर आपको बता रहा हूँ, बीइंग अ कोच एंड बीइंग अ एक ट्रेनर, हम बाज़ वक़्त किसी बच्चे को कहते हैं अपने कुछ पेपर दिखा दो, रैंडम कॉपी का, सर 80% पर्सनैलिटी तो मैं उससे निकाल लेता हूँ। पता नहीं आपकी क्लास में मैंने किया था कि पूरी क्लास को का सिग्नेचर करो, और उसके बाद मैंने कहा मेरा मुंह उधर है, मुझे पेपर देना सिर्फ तुमने, मैं तुम्हें नहीं देख रहा तुम कौन हो। शफीक साहब मैंने सिग्नेचर इस तरह पढ़ूँ और उस बंदे की 80% नेचर बताऊँ, वो हैरान। मैं कहा जो तुम सिग्नेचर करते हो उसमें भी तुम्हारी ज़ात छुपी होती है। ये एक पर्स है ना मेरी जेब में, ये पर्स, इस पर्स में 80% मेरी पर्सनैलिटी है, खोलने से नहीं। उसकी सिमेट्री, मैं किस ब्रांड को यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कैसे चीज़ें रखी हुई हैं। एक डॉक्टर साहब ने मेरे सामने पर्स निकाला, वो लेडीज़ वाल भी निकला है। मैं कहा डॉक्टर साहब ध्यान करो कोई अपना,
100 दे दो नोट बाहर निकले हुए है ना। और कोई अगर फर्ज करें कहीं गिर गया और कोई उठा रहा है, उससे नहीं पता कासिम अली शाह कौन, वो ढूंढेगा, वो अंदर से लड़की की तस्वीर निकल रही है, वो खौफनाक, एक ही लड़की की 3 तस्वीरें निकल आई, 3 तस्वीरें निकल आई। सिमेट्री, कितनी सिमेट्री है, एक लड़की की 3 तस्वीरें क्यों सर निकली हैं? मेरी बेटी की तस्वीर क्यों है? क्यों है सर? जिसको आप सबसे ज्यादा कीमती समझते हैं उसको पर्स में रखते हैं। व्याह ना यदि अम्मा की तस्वीर में लाके फिरदा सा, The most precious thing is my daughter। तो अब आज के दिन अगर इसे पर्स किसी को मिले, वो कहेगा यार नोट कितनी तरतीब से रखे, कार्ड्स कितने तरतीब से, यार कोई शरीफ बंदा है, शरीफ बंदा है कि नहीं है सर? सर आपकी कोई भी एक कॉपी, एक पेन, एक गाड़ी, चलना, जूती, कपड़ा, हर चीज आपको बताए आपने किया। क्योंकि सर याद रखिएगा, अगर आपकी ये अहमद शफीक साहब का सारा इदारा दीवार बता रही है, दरवाज़ा बता रहा है, शेफ़ बता रहे हैं, कुकिंग बता रही है, आप लोग बता रहे हैं, ये इस इदारे के स्टूडेंट्स हैं। कासिम अली शाह फाउंडेशन है तो दीवार दीवार बोलती है यार कासिम अली शाह की सिलेक्शन ये है, उसकी इंस्पिरेशन ये है, उसको रंग इस तरह के पसंद है, उसको टाइलेंट फर्नीचर इस तरह का पसंद है। तो सर आप अगर कुछ हैं वो दिखना चाहिए। क्लोजिंग विद, मैं जुमला पहले बोल चुका हूँ लेकिन दोबारा बोल देता हूँ, इस दुनिया से जाने से पहले दुनिया को बता दीजिएगा आप आए थे, आए थे, आप आए थे। बाकी आप हम्बल हैं, हम्बल इंसान मुस्कुराता है, उसके चेहरे पे स्माइल होती है, उसके चेहरे पे खुशी होती है, वो हमेशा फ्रेश दिखता है, लुकिंग गुड दिखता है। लेकिन ये जो आपका चेहरा है ना, आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप इसमें स्माइल ले आए, अच्छा हो गया। कई लोग बड़े बड़े खूबसूरत होते हैं, डिप्रेस होते हैं, ठीक है कि नहीं? मेरे गांव में एक बंदा है, उसका हमने नाम रख दिया चाचा उदास। एड्डा खूबसूरत इंसान है, नीली अखा ने होदियां, कुंगराले वाल ने, 6 फुटा कद, लेकिन मैं जादा नूं वेख रहे हैं उदास है। एक और बंदा ਉਹਦਾ नाम असी चाचा अचानक रख छड़िया, हाँ जी हाल भी रखा गुड़िया ये की होया, कहता यार पता नहीं की हो गया, हर वे हाँ जी होया की बहुत कुछ हो गया लगता होने वाला। सर स्माइल, अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट लेकर आए। ये मुस्कुराहट, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, ये सब लोगों को याद रहती है। इन आखिरी बात कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता जो आपने जिस इंडस्ट्री में जाना है, आपके बनाए हुए जायके या सर्व की हुई चीज़ें किसी को याद रहनी है कि नहीं रहनी, लेकिन आपका रवैया सारी ज़िंदगी याद रहना, सारी ज़िंदगी याद रहेगा। एक बंदा था जिसने मुझे अकोमोडेट किया, जिसने मुझे कंफर्टेबल किया, जिसने कहा जी ओके कोई मसला नहीं सर, ये हम देख लेते हैं सर, ये हम आपके लिए कर सकते हैं सर, कुछ बताइए आपकी क्या खिदमत हो सकती है। तो आप जितने पैशन के साथ करोगे बेटा, उतना आपका मकाम बनेगा, उतना नाम बनेगा। और ये सबसे अच्छी कमाई है जो लोग आपसे जुड़े, आपके बारे में अच्छा कहें कि यार वाओ कितना जेंटलमैन इंसान है, कितना शानदार इंसान है, आप पहचान हो। सर मैंने ना बैंक बदल लिया अपना 2 साल पहले। हुआ ये कि बैंक का मैनेजर किसी और बैंक में चला गया, मैंने कहा यार तू चमेड़ू गुड्डा है, मुझे भी साथ ले गया तू। बैंक होता है, बदला क्यों? उसके रवैये की वजह से। वो इतना अच्छा इंसान है, अहमद साहब, उनका भी नाम अहमद है। अहमद साहब मैं कहता हूँ सर तुसी मेरे वास्ते एडे आसान इंसान हो और इन्ना कंफर्टेबल इंसान हो कि तुसी जे चंद भी जाके बैंक बना लोगे, मैं उत्थे जावा करांगा, क्योंकि आपका रवैया मुझे याद रहेगा। जी बेटा। सर आई हैव वन क्वेश्चन अबाउट द ई-कॉमर्स रिलेटेड। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, आप आजकल ग्रो बहुत कर रहे हैं, ई-कॉमर्स को पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, तो सर उसके बारे में कुछ मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अच्छा देखें, ई कॉमर्स का मतलब ये है कि आप फिजिकल स्टोर्स की बजाय आप डिजिटल पे चले गए। अब डिजिटल शॉप के मीनिंग क्या है? बड़ी सादा सी बात करो। डिजिटल शॉप मुमकिन है पेज है, डिजिटल शॉप मुमकिन है ऐप है, डिजिटल शॉप मुमकिन है वेबसाइट है, डिजिटल शॉप मुमकिन है आपका यूट्यूब चैनल है, डिजिटल शॉप मुमकिन है जो पहले से मौजूद मार्केट्स हैं लाइक दराज, OLX या दुनिया में अमेज़ॉन है, आप उस पर मौजूद हैं, उस पर आपकी उस प्लाजा में आपकी दुकान मौजूद है। आज के ज़माने में ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ऐसा मुमकिन है कि जो प्रोफेसर कमा रहा है उससे 10 टाइम ज़्यादा यूट्यूब पे कमा रहा हो कोई। मेरा सब आपको कहना ये है बेटा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ज़रूर जाओ, ये ज़रूर देखो दुनिया किस तरह चल रही है, दुनिया क्या आसान। मेरा बड़ा दिल करता है सर, मैं अपनी फील्ड में ना होता, शायद इस फील्ड में होता, तो मैं सारी दुनिया को कहता जी मैं आपको सर्विसेज बड़ी अच्छी दे सकता हूँ, मैं आपको लाहौर दिखा सकता हूँ, मैं चिन्योट के आपको दरख्त दिखा सकता हूँ, कितने ज़्यादा वहाँ पर बोर्ड के दरख्त,
आपने सही कहा कि पाकिस्तान के हर जगह पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ। मैंने चंद दिन पहले मालूम जब्बा पे किया व्लॉग किया है, आपने देखा 1.5-2 लाख बंदों ने एक जगह देखा, 2 लाख ने किसी जगह देखा, दुनिया ने अखबार में प्रिंट किया, कहाँ वो। तो वो हमें पीसी वाले कहने लगे जी हमारे पास बड़ी ट्रैफिक आई आपकी वजह से। अब ये क्या है, मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे वो रवैया याद रहेगा। तो आप सबके सब मॉडर्न ऐप्स पे, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे ज़रूर जाइए। आपका बेटा कुछ क्वेश्चन? जी बेटा बात। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप लाइफ में एक चीज़ को लेके बहुत मोटिवेट हो, लेकिन एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाओ और आप अपने एम पे गिव अप करना स्टार्ट कर दो, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? 3 काम करने चाहिए। आसान सा जवाब इसका ये। पहला तो ये, मनफी बोलने वालों से बच जाना चाहिए। उसकी वजह कुछ लोगों ने ठेका लिया होता है, दे आर नेगेटिव थिंकर। उनके पास किसी जगह की डिग्री नहीं होती बट दे आर PhD नेगेटिव थिंकर। उनका प्रॉब्लम होता है, वो कुछ लोग किसी को खुश नहीं देख सकते, आपको पता है। वो खुश देखे उन्हें तकलीफ हो जाती है दुख होता है। तो पहले तो डिप्रेस ना उम्मीद लोगों में ना बैठे, पहला काम। दूसरा काम ये, जो कर सकते हैं ना पूरे यकीन से करें। देखें वो पता नहीं किस मार्टिन लूथर किंग का जुमला है, वो कहता है भाग सकते हैं भागें, चल सकते हैं चलें, चल नहीं सकते आप रींग सकते हैं रींगें, आप उंगलियों से खुरच के चल सकते हैं तो यही करना शुरू कर दें। जो मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं वो कर दीजिए। और थर्ड थिंग, अल्लाह पे यकीन करें। ये याद रखिएगा कि हर दिन ने ख़त्म होना है और हर रात के बाद दिन ने आना। हर मुश्किल के कुछ दिन होते हैं, मुश्किल ने ख़त्म होना होता है। आज बेटा जो चैलेंज है ख़त्म हो जाने हैं, नए चैलेंज आ जाएंगे। कभी आप बैठ के सोचो कि यार मैं इन चीज़ों के लिए परेशान था, परेशानी वाली बातें नहीं थी। और आप किसी, मैं 40s की एज में आपको ये बात आके कह रहा हूँ, आप भी ये सेम इस जगह पे पहुंच जाओगे। बंदा कहता है यार मैंने जो लाइफ मांगी थी अल्लाह ने उससे 100 गुना ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दी। अल्लाह बड़ा करम करने वाला है, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। जब आपको ये यकीन और एतमाद होता है कि मेरे अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक मुझे नवाजना है, तो बाज़ औक़ात आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। लेकिन लाइफ को अगर आप देखते हो तो बड़ी चीज़ें आपको ब्लेस्ड आप होते हो मिली होती हैं। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, नेगेटिव थिंकर से बचो, मेहनत पूरी करो और अपने रब पे पूरा भरोसा रखो, क्योंकि रब ने आज तक किसी की मेहनत और मोहब्बत ज़ाया नहीं की। मेहनत इज़ पैशन एंड मोहब्बत है, मेहनत है, स्ट्रगल है, हार्डवर्क, ये ज़ाया नहीं किया आज तक। गॉड ब्लेस यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।